स्मार्टफोन कैमरास में जूम होता तो बड़ा कमाल का है, पर ये एक्चुअली काम कैसे करता है, स्पेशली जब फ्लैगशिप फोन्स की बात आती है जैसे कि S24 अल्ट्रा या फिर iPhone 16 Pro या फिर ये वाला स्मार्टफोन, ये है Oppo का Find X8 Pro। अब इन जैसे जो फोन्स होते हैं ना, इनमें आपको डिफरेंट टाइप के जूम लेंसेज अवेलेबल हो जाते हैं। एक होता है ऑप्टिकल जूम, एक होता है डिजिटल जूम और एक होता है जो पिछले 2 सालों में काफी प्रोमिनेंटली आप सुन रहे होंगे, पेरिस्कोप वाला ऑप्टिकल जूम। तो क्या है ये अलग अलग टाइप के जूम्स, ये काम कैसे करते हैं और क्या एग्जैक्टली डिफरेंस है ऑप्टिकल जूम के बीच में, डिजिटल जूम के बीच में और पेरिस्कोप वाले ऑप्टिकल जूम के बीच में, यही बात करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्मार्टफोन कैमरास में जो जूम वाला फीचर होता है ना, ये इतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, 3 टाइप के यहाँ पे जूम्स होते हैं, ऑप्टिकल जूम, डिजिटल जूम और पेरिस्कोप जूम। टू फर्दर सिंप्लीफाई, फोटोग्राफी में कैमरा जूम का मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट को इमेज में पास या दूर दिखाना। जूम इन करने पर ऑब्जेक्ट्स आपको ज्यादा पास से दिखते हैं, जबकि जूम आउट करने से आप ज्यादा वाइड एरिया कैप्चर कर पाते हो। तो चलो आपको एक एक करके सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूम। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिकल जूम के बारे में, और इस वाले को ऐसे समझ लो, ये असली वाला जूम होता है जिसमें फोटो की ना क्वालिटी फुली मतलब मेंटेन होती है। ऑप्टिकल जूम में कैमरा लेंसेज फिजिकली मूव करते हैं इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए, जैसे बाइनोक्यूलर्स या DSLR कैमरास का लेंस काम करता है, आपने देखा होगा। ठीक वैसे सोचो फोन के अंदर टेलीफोटो लेंस भी काम करता है। अब प्रोसेस इसका काफी सिंपल है। जब भी आप जूम करते हो तो लेंस अपने आप को एडजस्ट करता है, जिससे कि फोकल लेंथ कैमरा का चेंज होता है। तो ये एडजस्टमेंट ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट को सेंसर के पास लाता है बिना डिटेल लूज किए, इसलिए ऑप्टिकल जूम के साथ फोटोज हमेशा शार्प और क्लियर होती है। इवन हाई जूम पे जो DSLR कैमरास के हाई रेंज जूम लेंसेज होते हैं, उनके साथ भी आपने फोटो क्वालिटी में ये देखा होगा। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि क्योंकि मूविंग लेंस मैकेनिज्म के साथ हम यहाँ पर डील करते हैं, तो इसका हार्डवेयर ना थोड़ा बल्की होता है, जिससे मास प्रोड्यूस करने में भी खर्चा ज्यादा आता है। तो आपने देखा भी होगा कि जो फ्लैगशिप फोन्स भी होते हैं ऑप्टिकल जूम के साथ, उनमें भी आज भी 2x एंड 3x से ज्यादा के ऑप्शंस ऑप्टिकल जूम में नहीं आए, क्योंकि जैसा मैंने बताया महंगा होता है और इससे मास प्रोड्यूस करने में मतलब थोड़ी दिक्कत आती है। तो चलिए अब बात करते हैं डिजिटल जूम की। और डिजिटल जूम के केस में कोई भी लेंस की फिजिकल मूवमेंट नहीं होती, यहाँ पर जो सारा खेल होता है वो होता है सॉफ्टवेयर का। सो जब आप फोन के ऑप्टिकल जूम रेंज के बियॉन्ड आगे जूम इन करते हैं, तब फोन इमेज को बेसिकली क्रॉप करता है, एनलार्ज कर देता है, मतलब पिक्सल्स को बड़ा करके आपको ऐसा लगता है कि भाई आप जूम इन कर रहे हो। सो ऑफ कोर्स डिजिटल जूम कन्वीनियंट और सस्ता होता है इंप्लीमेंट करना, लेकिन इसका ड्रॉबैक यही है कि भाई जितना ज्यादा जूम उतना डिटेल का लॉस होता है फोटो में। तो जितना ज्यादा आप जूम इन करेंगे उतनी ज्यादा इमेज पिक्सेलेटेड या आपको ब्लरी दिखेगी। तो कहने को आजकल के फ्लैगशिप्स में 30x, 60x, 100x के ऑप्शंस आ गए हैं। इस वाले में तो भाई 120x का भी ऑप्शन है जूम का। पर अगेन ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ऐसी अगर आप फोटो लेते हो तो यार क्वालिटी पे थोड़ी बहुत तो हिट पड़ती है। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं पेरिस्कोप जूम के बारे में। और स्मार्टफोन वर्ल्ड में भाई पेरिस्कोप जूम एकदम रेवोल्यूशनरी फीचर रहा है, और इसकी इंजीनियरिंग भी ना यार काफी इंटरेस्टिंग है। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। तो सबमरीन सबने देखी होगी मूवीज में, और सबमरीन जब पानी के अंदर होता है तो उसमें से एक पाइप जैसा एक लेंस सा निकलता है पानी के बाहर, जो सबमरीन के अंदर में पाइप बेंड होता है अंदर और 90 डिग्रीज के एंगल पे, देन कैप्टन उस लेंस से आसपास को देखने के लिए उसे यूज करता है। तो स्मार्टफोन्स में भी पेरिस्कोप लेंस समझ लो वो सबमरीन के पाइप जैसे लेंस की तरह होता है। तो लेंस के अंदर एक छोटा प्रिज्म होता है, लाइट को 90 डिग्रीज बेंड करता है और उससे फोन के अंदर सेंसर की तरफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में गाइड करता है। तो जब लाइट पेरिस्कोप लेंस में एंटर करती है तो प्रिज्म पर रिफ्लेक्ट होती है, फिर मल्टीपल लेंस एलिमेंट से पास होके सेंसर तक पहुंचती है। इससे लॉन्गर फोकल लेंथ इनेबल होता है, या फिर ऐसा बोल लो हायर ऑप्टिकल जूम आपको स्मार्टफोन पे मिलता है। अब कुछ स्मार्टफोन में तो हमने पास्ट में पेरिस्कोप जूम के नाम पे 10x ऑप्टिकल जूम भी देखा है, जैसे मोस्ट पॉपुलरली गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। तो इसका रिजल्ट होता है हाई डिटेल फोटोज में, इवन लॉन्ग डिस्टेंस फोटोज में। लेकिन अगेन इसका सेटअप कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली होता है, इसलिए आज भी पेरिस्कोप लेंस सिर्फ प्रीमियम स्मार्टफोन्स में यूज किया जाता है। तो अल्टीमेटली मैंने आपको अलग अलग टाइप की फोटोज दिखाए। Oppo Find X8 Pro से मैंने ये फोटोज क्लिक करी थी, जिसपे आपको अलग अलग जूम का आइडिया लग गया होगा, जिससे कि आपका सवाल उठ रहा होगा कि भाई कौन सा जूम बेटर है। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि अगर आपको हाई क्वालिटी फोटोज चाहिए तो ऑप्टिकल जूम सबसे बेस्ट है, बल्कि नियर बाय ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा दूर खड़े होके 2x या 3x ऑप्टिकल जूम के साथ तो आप मैक्रो शॉट्स भी बढ़िया ले सकते हो। रेस्ट पेरिस्कोप जूम उनके लिए परफेक्ट है जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स शूट करते हैं बिना क्लैरिटी लूज किए। सिमिलरली ऑप्टिकल जूम के ग्राउंड्स पे वर्क करता है ये, बस रेंज थोड़ी और ज्यादा
ज्यादा मिल जाती है। एंड फाइनली अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए और थोड़ा डिटेल लॉस से आपको उतना फर्क नहीं पड़ता तो डिजिटल जूम भी काम का है, सब कुछ आपके यूज केस पे डिपेंड करता है। तो ये था स्मार्टफोन में जूम को लेके एक छोटा सा एक्सप्लेनर। आप बताओ आपका क्या ख्याल है अबाउट ऑप्टिकल जूम, डिजिटल जूम एंड पेरिस्कोप जूम, और आप कौन सा जूम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हो मुझे बताओ कमेंट्स में। और मैं आपसे मिलता हूं जल्दी अगली वाली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।